एमपी का सत्र और सियासी पारा। नमस्कार, बात बुद्धि की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 22 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कोरोना काल के बाद ये पहला सत्र होगा। सत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बजट सत्र है, लेकिन सत्र से पहले ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर मैदान में है। उसके पास सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ती हुई महंगाई का है। इसको लेकर वो सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार, 3 कृषि कानूनों का विरोध सहित तमाम मुद्दों को लेकर अभी से मुखरता दिख रही है। साथ ही सीधी बस हादसा भी सदन में उठाने की तैयारी में कांग्रेस है। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी की अगर बात करें तो उसने भी विपक्ष के हर हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रखी है। लेकिन इन सब के बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना काल में बजट को लेकर है। बजट में किस तरह लोगों को राहत दी जाए, वहीं सरकारी खजाने की सेहत को कैसे बेहतर किया जाए, बढ़ती हुई महंगाई से लोगों को कैसे बजट से राहत मिले। कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। 22 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेगी। तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं इस सत्र को लेकर। आज हम बात करेंगे इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। बाईस फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर तकरार। कांग्रेस ने सरकार को दी चेतावनी, अगर उपाध्यक्ष पद नहीं दिया तो होंगे चुनाव। कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी उतारेगी प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि सत्र में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर चल रही सियासी उठापटक पर कांग्रेस ने स्थिति साफ कर दी है। कांग्रेस का कहना है, अगर बीजेपी विधानसभा उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को नहीं देती है तो कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर प्रत्याशी उतारेगी। उपाध्यक्ष क्या, हम तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो ही के लिए रणनीति। भाई उपाध्यक्ष का पद यदि वो भाजपा की सरकार वाले देते हैं शिवराज तो ठीक है, नहीं देंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पे कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी। तो वहीं 22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जाहिर सी बात है, यहाँ भी सरकार विपक्ष से सहयोग की मांग करेगी, तो विपक्ष भी विधानसभा उपाध्यक्ष पद को कांग्रेस को देने की बात करेगा। इसके साथ ही इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। किसान मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं सदन में भी किसान मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। इन मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की। कर्ज माफी से जुड़े काफी सवाल लगाए गए। भावांतर भुगतान अब तक नहीं होना भी सवाल। किसानों को रियायती दर पर दी जाने वाली बिजली योजना, तबादले, बिगड़ती कानून व्यवस्था, जहरीली शराब, अवैध उत्खनन पर सरकार से होगा जवाब तलब। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस राज्य प्रशासनिक सेवा में हुए तबादले, लगातार बढ़ते कर्ज, अवैध उत्खनन, स्वरोजगार योजना को स्थगित करना, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सहित अन्य सुविधाएं न देने का आरोप। कोरोना काल के बाद पहला मौका है जब 33 दिन का सत्र होगा। 22 फरवरी से शुरू होने जा रहे सत्र में 23 बैठकें होंगी, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर तकरार तो पहले से ही है। अब किसानों के मुद्दों सहित कर्ज माफी, जहरीली शराब जैसे मुद्दे विधानसभा की कार्यवाही में सियासत को गर्म करेंगे। अब देखना होगा विपक्ष के सवालों से सरकार कैसे निपटती है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 22 फरवरी से कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
22 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेगी और सत्र से पहले का जो सियासी पारा है वो साफ दिखाई दे रहा है और यही दिख रहा है कि सत्र हंगामेदार होगा। लेकिन सत्र काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें प्रदेश सरकार बजट लेकर आ रही है, कोरोना काल के बाद का अहम सत्र, और यही कारण है कि सत्र सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित तरीके से चले। सर्वदलीय बैठक में क्या इस पर कुछ फैसला हो पाएगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीर दिख रही है उससे लगता है कि जो सत्र है हंगामेदार होगा। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब। चैतन्य जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी के प्रवक्ता नेता। गुलरेज जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता अमित तामरे साहब हमारे साथ में। अमित, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं बीजेपी कांग्रेस के पास में आऊं, क्योंकि दोनों के पास बात करने का भंडार है, लेकिन मैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब के पास सबसे पहले आऊँगा। चैतन्य जी, किस तरह से देखते हैं 22 तारीख से शुरुआत हो रही है एमपी के बजट सत्र की, कोरोना काल के बाद का पहला सत्र, और सत्र में बजट भी आ रहा है, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से घमासान सत्र से पहले दिखाई दे रहा है, क्या वाकई सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा या फिर हंगामे के बीच जनहित से जो जुड़े मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो गौण न हो जाएं? क्या कहेंगे सत्र से पहले आप? नहीं, देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये वाला जो सत्र होगा ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो बजट है, मध्य प्रदेश का बजट है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार ऋण ले रही है और काफी कर्ज के रूप में डूबी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ उसके सामने बहुत सी चुनौतियां भी हैं। जैसे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बहुत बड़ा सवाल है। लाखों कर्मचारी काम करते हैं, उनका मानना है कि जो केंद्र सरकार का हमको मिलता है उसी आधार पर हमको ही मिलना चाहिए, तो एक वो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा किसान कर्ज माफी का मुद्दा है। तीसरा बिजली का मुद्दा है। कानून का, बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा है। शराबबंदी, जिसको लेके उमा भारती ने एक जन जागरण अभियान शुरू करने की बात की है, एक वो बहुत बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए। आपका पेट्रोल डीजल पे जिस तरह के भाव बढ़ते लगातार जा रहे हैं, जिस पे कांग्रेस बहुत आक्रामक भी है और उसने आज बंद भी किया था पूरा मध्य प्रदेश। इसके अलावा आप देखिए परिवहन माफिया जो है, जिसको लेके भी बड़ी तेजी से बातें चल रही हैं कि परिवहन माफिया है, जिस कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती। सीधी में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। अवैध उत्खनन का मामला तो लगातार चल रहा है, जिसको लेके अभी आपके कृषि मंत्री कमल पटेल ने नरसिंहपुर के कलेक्टर पे आरोप लगाया कि उनके कहने के बाद भी वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये मुद्दे बहुत आक्रामक रूप से कांग्रेस इसको जाहिर करेगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक है और इसमें हमेशा से सर्वदलीय बैठक होती है किसी भी विधानसभा के, लोकसभा सत्र के पूर्व, और ये अपेक्षा की जाती है कि जो विपक्ष है वो हमें सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए मदद करेगा। लेकिन जब मुद्दे आते हैं और उसमें जब शोर शराबा होता है, जवाब देने की बात आती है, तो इस तरह के जो सर्वदलीय बैठक में जो भी निर्णय होते हैं वो पानी पानी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत लंबे समय तक सत्र चलेगा, 26 मार्च तक चलेगा, 22 फरवरी से लेके। तो इसमें करीब सैकड़ों हजारों प्रश्न लगे हुए हैं, तो 15 स्थगन प्रस्ताव भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सत्र है बहुत हंगामेदार होगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव होना है, और इसको लेके भी कांग्रेस बहुत आक्रामक है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद है जो हमारी झोली में जाना चाहिए। लेकिन जैसा पुराना इतिहास है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में उपाध्यक्ष भी पद बीजेपी को नहीं दिया था, तो वो परंपरा मुझे लगता है कि जारी रहेगी और ये दोनों पद बीजेपी अपने ही नेताओं को देगी। ये बात अलग है कि कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो आपके पास संख्या बल है वो मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल संख्या बल के हिसाब से नहीं लगता कि जो उपाध्यक्ष का पद है वो कांग्रेस के पास जाए। लेकिन क्या कांग्रेस के तर्कस में किस तरह के तीर हैं, ये भी सत्र के दौरान देखना होगा। चेतन जी, मैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास में आता हूँ। गुलरेज जी, क्या कुछ तैयारी बीजेपी की? मुद्दे तो बहुत हैं कांग्रेस के पास उठाने के लिए और उसने शुरुआत भी कर दी है। क्या रणनीति बीजेपी की इसको लेकर? क्योंकि चुनौती भी बहुत है, क्योंकि कोरोना काल के बाद का ये सत्र है, बजट भी लेकर आना है और जिस तरह से लगातार सवाल इस बात को लेकर
कि बाजार से कर्ज लिया जा रहा है, कैसे खजाने को भरा जाए, दूसरी तरफ कैसे लोगों को राहत मिले, किस तरह से तैयारी बीजेपी की किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, तैयारी पूरी है, क्योंकि तैयारी रणनीति बनाने नहीं, हम तो राजनीति बनाने वाले लोग हैं, उसी पर काम करते हैं। जहां तक आपका कथन है, बिल्कुल सही है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, विशेषकर कोरोना की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया भर में पैदा हुई है, उससे हम भी अछूते नहीं रहे हैं। लेकिन आपने एक बात और देखी होगी कि मध्य प्रदेश एकमात्र प्रांत है पूरे हिंदुस्तान में जिसने 6 बार जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीएम साहब जिस प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, वो मार्केट में लिक्विडिटी पैदा कर रही है। मार्केट पे लिक्विडिटी है तभी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। जीएसटी जब भी खरीद होता है ना, जब कुछ क्रय करते हैं, मतलब क्रय हो रहा है, क्रय की और विक्रय की जो चक्र होता है, जो साइकिल होती है, वह मध्य प्रदेश में चल रही है। अब जहां तक विपक्ष की बात है, हम हर विषय पर संवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो भी विषय जनहितकारी है उस पर चर्चा होनी भी चाहिए और हम करेंगे भी सही। लेकिन हंगामा यदि विपक्ष करता है तो फिर इनकी इच्छा है। मैंने कुछ देर पहले आपके टीवी चैनल पर ही सज्जन सिंह जी का वक्तव्य सुना और मुझे बड़ा दुख होता है ये कहने में कि इस प्रकार के जो मुंह के लाल होते हैं, उन मुंह के लालों की वजह से ही कांग्रेस को बार बार शर्मिंदा होना पड़ता भी। वो कहते हैं कि वो स्पीकर भी बनाने के लिए भी चुनाव लड़ेंगे और डेप्यूटी स्पीकर के लिए लड़ेंगे। अरे भैया, यदि स्पीकर चुनने की आपकी हैसियत होती तो आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होते। 1 साल पहले आपको जब अपना कॉन्फिडेंस मोशन आप सिद्ध करना था तो आप पीठ दिखाकर भाग गए क्योंकि आपके पास एमएलए नहीं थे। और अब बात कर रहे हैं कि स्पीकर के लिए भी हम चुनाव लड़ेंगे और डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी लड़ेंगे। तो खैर, लड़ना है तो लड़ ले, कुछ नंबर और कम ही मिलेंगे इनको विधायकों के। चलिए, अमित तामरे जी हमारे साथ में हैं। अमित, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी? मुद्दे तो बहुत हैं आपके पास और जिस तरह से आज भी देखा सड़कों पर दिखे महंगाई को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय बाद एक लंबा सत्र देखने को मिलेगा। अब देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा सत्र चलता भी है कि नहीं चलता, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा सचिवालय ने पूरा एक शेड्यूल इसको लेकर बनाया है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या कोशिश रहेगी कि तमाम मुद्दों के साथ सत्र सुचारू रूप से चले, जिससे जनता के जो मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए, इससे बड़ा मंदिर जनता के लिए कुछ हो नहीं सकता, और कांग्रेस की भी कोशिश रहे कि सत्र पूरा चले? क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की समस्त जनता को, हमारे व्यापारिक संगठनों को और हमारे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करूंगा, जो कि जनता की लड़ाई को आज जो एक अभूतपूर्व समर्थन दिया बंद के रूप में, उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और दूसरी रही बात, मध्य प्रदेश का ये जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, आप देखेंगे कि इसमें बहुत सी कई लोगों के जनता की मुख्यमंत्री के साथ जो है सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के निवेदन को जनता ने स्वीकार किया है। वो आज हमारा जो बंद का आह्वान कमलनाथ जी के नेतृत्व में सफल रहा है। रही बात मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था की क्या हाल है, तो आप खुद देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को यदि एक मच्छर काट दिया जाता है तो आप देखें 3-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश की बहनों के साथ, मध्य प्रदेश की बच्चियों के साथ, मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ यदि अत्याचार की घटनाएं होती हैं, हमारी राजधानी में आप देखिए, आप यदि आंकड़े निकालिए, मध्य प्रदेश में औसतन 10 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कोई असर नहीं दिखता है। तो और सीधी की घटना आप देखिए कि जब इतनी बड़ी वहां पे बस की दुर्घटना हुई तो परिवहन मंत्री जो है उस समय भोपाल में बैठकर तो हंसी ठहाके लगाकर भोजन कर रहे थे। तो किस तरीके से अहंकार की पराकाष्ठा को भारतीय जनता पार्टी के नेता पार कर चुके हैं। और ये चोरी से बनी हुई सरकार जो है, अब इनका कुछ समय ही शेष बचा हुआ है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपने विधानसभा अध्यक्ष का और जी फिर बड़ी बड़ी बात की और फिर कांग्रेस को शर्मिंदा कर रहे हो आप ऐसी बातें करके।
देखिए आपने मेरा सही कहा मेरा था जब भाई साहब, आपने सही जब कहा आपका था कि समय देखना आए तो होगा कि बिल्कुल बोले कांग्रेस आप। के कर्कश आपका में समय आए तो कितनी बिल्कुल तीर है। बोले आप। कांग्रेस के पास कर्कश नहीं सर्कस है, सर्कस में से हर बार एक तीर निकलता है और इनका उपाध्याय डॉक्टर गुलेज, मैं आपके पास में आऊंगा। अमित जो बात कह रहे हैं आप सुन लीजिए, आपको मौका भरपूर दूंगा, आप भी क्या है अपना कि जवाब दीजिए। इनकी और मैं पार्टी के मेरे नेताओं मेरा को मन की मेरा बात कुल कहने की मिलाकर आदत कोशिश होती तो है यही राजेश रहती है जी। हम हम तो मन की बात कोशिश कहते तो हैं, यही आप रहती है लोग गुरवेज करते जी हैं, की परसों चर्चा दिखा था सार कि गर्भित हो, वो दिशा से भटके नहीं, ट्रैक से उतरे नहीं। लेकिन आप लोग जिस तरह से बात होती है, कहीं ना कहीं वो ट्रैक से बात उतर ही जाती है। अमित जी को बात कर लेने दीजिए, मैं आपके पास में आता हूं, आपको भरपूर समय दूंगा। डॉक्टर गुलेज, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अमित बोलिए संक्षेप में अब। देखिए राजेश जी, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं जी और इनसे निवेदन करूंगा जब इनका समय हो बिल्कुल बोले ये और मैं सुनूंगा, उसको जवाब दूंगा। विपक्ष की बात का सुनने का इनको धैर्य रखना चाहिए, अभी तो सत्ता में है ये लोग। आप देखिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने किस तरीके से स्वीकार किया है कि हमारे आरोपों को कि मध्य प्रदेश में अवैध खनन जारी है, और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई ये आप लोग देख रहे हैं। भ्रष्टाचार की हम बात कर लें, हम युवाओं के बेरोजगारी की बात कर लें। आप देखिए मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, कितना करोड़ों रुपए का कर्ज। चलिए चलिए अमित जी, एक बात मैं इसी बीच में कर लेता हूं। जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने आज बयान दिया कि अगर आप उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस के खेमे में दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर चुनाव लड़ेंगे, वो अध्यक्ष की भी लड़ेंगे लिए उपाध्यक्ष की भी लड़ेंगे। क्या तैयारी कांग्रेस की अंदर तक किस तरह की संख्या बल के हिसाब से देखें तो आपके पास संख्या बल तो है नहीं है, क्या कुछ इसको लेकर तैयारी भी करके रखी है कांग्रेस ने? देखिए सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे काफी वरिष्ठ नेता हैं और बहुत अनुभव है उनको। यदि उन्होंने कोई बात कही है तो अपने अनुभव के आधार पर कही होगी। आज से एक साल ये पहले वही सज्जन सिंह वर्मा है ना जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी को लगे, ये मन की बात वाले गालियां बकी थी, वो जो रिकॉर्ड हो गई मन की बात वाले फिर से जब ये मंत्री थे तो दिग्विजय सिंह जी को गंदी गंदी गालियां बक रहे थे। चलिए चलिए अमित, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी चर्चा भी आज की इस डिबेट में हो जाए कि कहीं ना कहीं कोई जनता भी काफी उम्मीद लगाए बैठी है इस सत्र को लेकर, क्योंकि लंबा अरसा हो गया जब सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पाया। कोरोना काल की वजह से तमाम सारी प्रभावित हुई हैं, सत्र भी प्रभावित हुआ है। चेतन जी, बजट की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि खजाना खाली है, कर्ज बाजार से लेना पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के रेट्स ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं, ऐसे में जनता किस तरह से उम्मीद रखे या फिर सरकार किस तरह से बैलेंस इसको लेकर करेगी कि कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट मिले, उसके खजाने को सपोर्ट मिले। और हालांकि जिस तरह से डॉक्टर गुलरेज शेख कह रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ा है, किस तरह से आप देखते हैं इस बजट सत्र को, खासतौर पर बजट को लेकर के किस तरह से उम्मीद है? देखिए, किसी भी सरकार के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी से सारी विकास की योजनाएं चलती हैं। जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काल में न केवल मध्य प्रदेश शासन का बल्कि केंद्र शासन का भी खजाना खाली है और इसके कारण से शिवराज सिंह सरकार को बार बार कर्जा लेना पड़ रहा है। उसके पहले कमलनाथ जी ने भी काफी कर्जा लिया था, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर जनता की समस्याओं को निपटाना है, अगर विकास कार्य करना है, लोगों को तनख्वाह देना, तो उसके लिए आपको बजट में प्रावधान करना पड़ेगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि बजट के लिए हम पैसा कहाँ से लाएं, जो हम खर्च कर रहे हैं वो पैसा हम कहाँ से लाएं। किसानों का कर्जा माफ है, बिजली में सब्सिडी दिए जाए, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको आप कैसे तय कर पाओगे? तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करें। अब जैसे शराबबंदी की बात चल रही है, शराबबंदी तो शराब तो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, तो अगर उसको भी शराबबंदी कर दी जाती है प्रदेश में तो मुझे लगता है कि इससे 10,000 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमको देखना होगा कि बिहार जैसा जो पिछड़ा राज्य है उसने इच्छा शक्ति के माध्यम से शराबबंदी की और उसने अपने कई दूसरे स्रोत खोजे अपने राजस्व बढ़ाने के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह से नए स्रोत बना सकें ताकि हमारे पास, सरकार के पास पैसा आ सके और पैसे का उपयोग हम जनता की भलाई के लिए कर सकें। बजट सत्र में आप ये देख लीजिए कि जिस तरह की जो आक्रामक रुख अपना रही है कांग्रेस,
मुझे लगता नहीं है कि बजट सत्र बहुत आसानी से चल पाएगा, क्योंकि जिस तरह के जो सवाल हैं सरकार के सामने, बहुत सारी चुनौतियां हैं। परिवहन माफिया है, भूमि माफिया है, रेत माफिया है, तो उनके दमन के लिए जो कुछ भी सरकार कर रही है वो अपने स्तर पे कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये सब दिखावा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बजट सत्र में अपनी पूरी ताकत दिखाएगी, और जैसा कि आपने अभी बताया कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए लड़ाई है, वो भी कांग्रेस अपनी तरह से लड़ेगी। अब उसके पीछे उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उनके पास संख्या बल तो उतना नहीं है कि वो चुनाव में खड़े हो सकें और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिता सकें, लेकिन हो सकता है कि अंदरूनी कहीं कोई बात ऐसी हुई हो। कई मौकों पर कांग्रेस, चेतन जी, कह भी चुकी है कि उसकी भी तैयारी है, जिस तरह से बीजेपी ने की थी। तैयारी तो दोनों तरफ से होती है, लेकिन आप देखिए कि अभी बीजेपी ने एक अपना प्रशिक्षण शुरू किया था 12-13 फरवरी को उज्जैन में प्रशिक्षण दिया लोगों को, अपने विधायकों को बताया कि किस तरह से जवाब देना है। कांग्रेस अभी तक प्रशिक्षण ही तय नहीं कर पाई। पहले सुना था कि 20 या 21 तारीख को पचमढ़ी में या खजुराहो में कहीं प्रशिक्षण सत्र होगा। तो कांग्रेस क्या है, पिछड़ जाती है कुछ मामलों में। बीजेपी इस मामले में निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ जाती है। अब 22 तारीख को अगर आप विधायकों की बैठक करोगे तो उसमें कितनी बातें बता पाओगे? जो प्रशिक्षण विधायकों को देना, कई विधायक पहली बार आए हैं, उनको किस तरह से विधानसभा में सवाल पूछे जाते हैं या किस तरह की उसमें कार्यविधि होती है वो भी नहीं मालूम है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को क्या है कि थोड़ा सा लेट जगती है कांग्रेस। बिल्कुल, काफी अहम बात चेतन जी, काफी अहम बात कह रहे हैं चेतन जी। यही बात मैंने आज भी जब सुबह डिबेट 12:30 बजे कर रहा था कि कहीं ना कहीं मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस गति से या जिस सजगता के साथ मुद्दे लाना चाहिए, उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ती है। और यही कारण है कि मुद्दे होने के बावजूद भी कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले पाती। डॉक्टर गुलरेज शेख, मैं आपके पास में आता हूं, क्या कहेंगे? अमित जी जिस तरह से कह रहे थे, दूसरी तरह कहीं ना कहीं मैं भी आपसे चाहूँगा, चूँकि आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में क्या बजट से उम्मीद की जाए? और दूसरी तरफ चूँकि सत्र पूरा चले, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, लेकिन जिस तरह से दिख रहा है ऐसे में लगता है कि हंगामा, शोर शराबा शायद ज़्यादा देखने को मिले और कहीं ना कहीं फिर जनहित के जो मुद्दे हैं वो गौण ना हो जाए। लेकिन अभी तो सत्र शुरू होना है, हम पूरी उम्मीद करेंगे इसको लेकर। डॉक्टर गुलेश से क्या कहेंगे? देखिए सर, जब आप बजट के ऊपर पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल नॉन पार्टीसियन बात करूंगा, दलादली से ऊपर उठ के बात करूंगा। और जब भी किसी भी सरकार का, चाहे कांग्रेस की हो या हमारी सरकार हो या कोई अन्य दल की सरकार हो, उसके बजट को समझना हो तो बजट के पहले उसका कर्तव्य क्या है उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि शिवराज जी लगातार किसानों के अकाउंट में पैसा डाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी आई है। तो दो चीजें तो आपको साफ साफ दिख जाती है कि किसानों के ऊपर फोकस रहेगा, उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ठीक करने के लिए फोकस रहेगा, जो सिंचाई का रकबा है उसको बढ़ाने के लिए रहेगा। वो नहीं, लेकिन डॉक्टर गुलेज, मेरा सीधा मेरा सवाल, सीधा मेरा डॉक्टर गुलेज, मेरी बात, डॉक्टर गुलेज, मेरा सीधा सवाल मेरा सीधा, जनता को जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हुआ, कैसे हुआ? इसने फौरी तौर पर जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, फौरी तौर पर क्या जनता को राहत मिले, ऐसी कुछ उम्मीद की जा सकती है इस बजट से? मुख्यमंत्री महोदय ने बताया भी है कि 300 मुख्यमंत्री जो विद्यालय खुलने वाले हैं उनके लिए बजट का एलोकेशन आप देखेंगे। फिर आपको नजर आएगा कि जो हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि कोरोना की महामारी में सब समझ गए कि किस प्रकार से कहां लूप होल से और उसको वापस से उसको फुलफिल भी करना है और भी स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर व्यय बढ़ेगा। तो मोटा मोटी ये 3-4 चीजें, प्लस सीएम साहब का जो रुख दिख रहा है लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, तो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के लिए जो वित्तीय आवश्यकताएं होती है उसकी भी भरपाई की जाएगी। अब जहां तक कांग्रेस का आप विषय बोल रहे हैं कि यदि सज्जन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वह स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम उनको चुनौती देते हैं कि आप लड़ लीजिए, आपके नंबर्स क्या है यह हिंदुस्तान देख लेगा। दूसरी बात, ये कुछ भी करें, किसी विषय पर भी बात करें, इनका स्वागत है। लेकिन यदि इन्होंने कोशिश की कि विधानसभा को ये एमपीसीसी बना दे, कि इनका कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बना दे, जैसे दृश्य हमने परसों देखे थे, तो हम वो नहीं होने देंगे। चलिए अमित, क्या कहेंगे? अमित जी, आवाज आ रही है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो पूरे भारत में अपने घोषणा वीर के लिए जाने जाते हैं। हजारों घोषणाएं उन्होंने ऐसी करी हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं।
मुख्यमंत्री जी के खाने के जरा दाम अलग मैनेजमेंट है, गुरु दिखाने की के बात दाम कर लो, अलग है। जो अपनी आप सरकार देखिए नहीं जब बचा 70 पाए। रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता अरे था मैनेजमेंट कांग्रेस गुरु के की जमाने बात कर में, लो महाशय। तो साइकिल चलाते हुए जिनको- साहब जो है जो अपने विधायकों को नहीं संभाल बल्लभ भवन सके। तक जाया करते थे। अरे अब हम मैनेजमेंट ये गुरु पूछना की चाहते हैं, बोल न दो जाने ना। वो साइकिल कहाँ गई, पंचर हो गई है, चोरी हो गई है, न जाने कहाँ चली गई है। दो मंत्रियों के यहाँ चोरी हो जाती है, पता नहीं चलता है। इनके एक मंत्री बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दूसरे ईंधन के विकल्प के बारे में बोला है। ये कोई राहत नहीं देंगे। बिजली का बिल आप देखिए किस तरीके से आ रहे हैं। हमारे राज्य में जो सहूलियत मिली थी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। रसोई गैस की क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। पेट्रोल डीजल के मामले में पूरी तरीके से आग लगी हुई है। ये कोई राहत नहीं देंगे। पब्लिक को सिर्फ इनका एक ही मामला है, कर दो या सर दो। चलिए, तो जिस तरह से सत्र से पहले जो सियासत है, जो राजनीति है, या फिर जो सियासी पारा है, वो साफ दिख रहा है। और 22 से सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन चेतन भट्ट साहब जिस तरह से कह रहे हैं, काफ़ी अहम सत्र है। दोनों चीज़ें अहम हैं कि लोगों को महंगाई से राहत मिले, और कहीं ना कहीं सरकार किस तरह की पॉलिसी बनाती है कि उसका खजाना जो लगातार खाली है, बाज़ार से कर्ज लेना पड़ रहा है, उसको भी दुरुस्त किया जाए, और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो भी फ्लोर पर आएँ। देखना होगा जब 22 से सत्र की शुरुआत होगी तो किस तरह का मंजर एमपी के सदन में, विधानसभा में देखने को मिलता है। हमारे साथ जोड़ने के लिए चेतन भट्ट साहब आपका, डॉक्टर गुलरेज शेख आपका, और अमित तांबरे साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर एमपी का सत्र और सियासी पारा जो देखने को मिल रहा है, और शुरुआत होगी 22 फरवरी से। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।